हुमायूं मोहम्मद साहब वो कह रहे हैं कि आप पे ट्रस्ट इश्यूज नहीं है, लेकिन चूंकि हमारे साथ धोखा बार बार हो चुका है इसलिए वी आर मोर कॉशियस एंड केयरफुल एंड इट माइट बी हार्ड पिल टू स्वालो एज वेल, क्योंकि आप दोनों जमातें एक दूसरे में बड़े सख्त इल्ज़ामात भी लगाती रही हैं। आपको क्या लगता है, 4 दफ़ा तो आपकी मुलाकात भी हो गई, इलेक्शन से पहले भी मुलाकात हुई थी आपकी मौलाना से, यानी आपसे मुराद आपकी जमात के वफ्द की, क्या चीज़ है जो माने है, जो रुकावट है, जो बात आगे नहीं बढ़ने दे रही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे आपने कहा था, वो कहते हैं वंस बिटन ट्वाइस शाय, दूध का चला झांझ भी भूख के पीता है। ठीक है, तो जो मौलाना साहब कह रहे हैं वो बेसिकली उसके अंदर एक वजन तो बनता है कि उनको उन लोगों ने डिच कर दिया कि जिनके ऊपर किया था। लेकिन फिर वही वाली बात है कि थोड़ा सा अगर हिस्ट्री देख लेते तो 2006-7 में जब मियां नवाज शरीफ वापस आए थे और ख़ासतौर पे 2007 में जब लॉयर मूवमेंट हुई थी, उसके बाद जब इलेक्शंस की बात हुई थी 2007-8 में जब हुई थी, तो सबने ये एग्री किया था कि मुशर्रफ के रूल के अंडर हम इलेक्शंस नहीं होने देंगे और नहीं कराएंगे। तो उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी ने बॉयकॉट किया था, किया तो बाकियों ने भी था, लेकिन वो एंड में जाके ये PMLN ने वो बॉयकॉट ख़त्म करके और वो चले गए थे कि कहीं हमें कुछ जो हिस्सा मिलता होता है वो रह ना जाए। तो रही बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक दफ़ा जब कह देती है चीज़ तो फिर वो उससे बैक ऑफ नहीं होती। हाँ, अपनी तसल्ली कराना ज़रूरी बात है, लेकिन मेरा ये ख्याल है, देखिए अगर आप मुझसे पूछे ना, ये 4 हो 5 हो 6 हो वो नहीं होता। असल चीज़ होती है कि आपकी डेस्टिनेशन क्या है। पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन मैन्यूवरिंग है, या इलेक्शन के अंदर जो इंस्टीट्यूशनली जो प्रेशराइजेशन की वजह से एक पार्टी या दूसरी पार्टी को किसी और पार्टी के ऊपर पॉके दे दिया जाता है, वन वे और अनदर वे, चाहे किसी भी लिहाज से करे। तो ये चीज़ को वंस एंड फॉर ऑल ख़त्म होना चाहिए। हर एक को इससे फ़ायदा भी हुआ है, हर एक को इससे नुकसान भी हुआ है, लेकिन आई थिंक पाकिस्तान को ओवरऑल इससे हमेशा नुकसान हुआ है, क्योंकि इससे पॉलिटिकल मेरिट पे असर पड़ा है। और जब पॉलिटिकल मेरिट पे असर पड़ता है तो उससे जो एक और चीज़ जिसे हम कहते हैं कैस्केड इफेक्ट होता है, या उसको डोमिनोज इफेक्ट कहते हैं, वो ये है कि जब एक शख्स मेरिट पे नहीं आता है तो वो आगे जो डिसीजन लेता है वो भी मेरिट पे नहीं होती। मैं मिसाल देता हूँ। अच्छा नहीं सर, हम ये आपकी बात थी, हम सॉरी मैं काट इससे आपको ले रहा हूँ, इसलिए काट रहा हूँ सर, क्योंकि इस वक्त हम बात कर रहे हैं कि आपकी और मौलाना की सफ़र शुरू क्यों नहीं हो पा रहा। उसमें कुछ सवालात हैं जो कि वक्त कम है, वो जवाब लाजमी दीजिए सेनेटर साहब, कि आपके साथ मौलाना का चलना आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए भी ख़तरनाक है, बिकॉज आपने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को बताया कि मौलाना सही आदमी नहीं है। मौलाना ने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को बताया कि आप यहूदी एजेंट हैं। अब वो जो एक आपने अगर कल को साथ चलना है, वो कैसे आपका उसको अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी सेटिस्फाई कैसे करेंगे आप, क्योंकि आप ज़ाती इख्तलाफ पे आ चुके हुए थे। मैं उसकी मिसाल इस तरह दूंगा, मैं इसकी एक आसान मिसाल कि आपके लोग समझ सकें, उनमें बहुत सादा लोग भी होते हैं, तो मिसाल इस तरह दूंगा कि एक महल्ले में 2-3 नेबर्स होते हैं, 5-6 नेबर्स होते हैं, उनमें से 2 या 3 नेबर्स की आपस में नहीं बनती, ठीक है, लेकिन जब उनके घरों में चोरी होती है तो वो उस एक चोर के खिलाफ वो दोनों इकट्ठे हो जाते हैं। वो इन एसेंस एक दूसरे की आइडियोलॉजी से डिफर ज़रूर करते हैं, वो एक दूसरे की आइडियोलॉजी इत्तेफाक नहीं करते, लेकिन जो चोर या डाकू आया होता है उसके खिलाफ वो इकट्ठे होकर वो कहते हैं कि इस चोर या डाकू को पकड़वाना ज़रूरी है, क्योंकि इसकी वजह से जो ओवरऑल एक सुकून उस इलाके में था, अपनी लड़ाइयाँ, अपनी डिसएग्रीमेंट्स अपनी जगह, लेकिन वो चोर और डाकू पूरे उस सोसाइटी के लिए, पूरे उस महल्ले के लिए ख़तरनाक हो जाता है। तो हमने उन चोर डाकुओं के खिलाफ इकट्ठे होकर चल रहे, इसका ताल्लुक हमारी एक दूसरे की आइडियोलॉजी के साथ नहीं है। अच्छा ठीक है, बिल्कुल ठीक। कुव्वत बनाने के लिए मैं आप ही का सवाल को हुमायूं मोहम्मद साहब की तारीफ लगता हूं, क्योंकि अगर बर्फ पिघल रही है हुमायूं साहब, तो फिर अली अमीन साहब के इस तरह के बयानात और वो शख्सियत भी वो कि जिन पे एक तरह से इल्ज़ाम लगा कि ये शायद आपकी चॉइस नहीं है, ये कहीं और से चॉइस है, कहीं और की क्लियरेंस इनको है, तो क्यों ऐसे इल्ज़ाम लग रहे हैं सर?
और क्यों नहीं वो इस तरह क्यों तनकीद कर रहे हैं वो? सर देखिए, इस तरह है कि सूरह नास इसलिए निकली थी कि उसके अंदर बाज लोग ऐसे होते हैं जो दिलों में वसवसे डाल देते हैं, और वो वसवसे डालने वाले बहुत होते हैं, वो हमारे दरमियान में होते हैं और वो वसवसे डालते हैं, और ये शैतानियत काम होता है और करते हैं लोग। आपको भी पता है, हमें भी पता है। तो ये जो छोटी मोटी चीजें होती हैं, ये वसवसे डालने वाले लोग रहेंगे। जैसे मौलाना साहब ने कहा है, और मैं एग्री करता हूँ कि बाज दफा ना आपको जो आपका जो बड़ा टारगेट होता है, ये जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है, आपने उसको लेकर चलना होता है और आपने छोटी मोटी चीजों को इग्नोर करना होता है। देखिए, जैसे मैंने कहा है कि हमारा एक पॉलिटिकल, हमारी आइडियोलॉजी और जेयूआई की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में फर्क है। तो हम उस पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में तो हम लोग इकट्ठे नहीं हो रहे, हम लोग एक पॉइंट है, एक गोल के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। सेनेटर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला।